बलूचिस्तान मकरान डिवीजन में बस ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल आज 7वें रोज में दाखिल हो चुकी है, जिसके बायस मकरान का सिंध खुसूसन कराची से ज़मीनी राब्ता अमली तौर पर मुनक़ता हो गया है। बसों और कोच सर्विस की बंदिश से हज़ारों मुसाफिर शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक तुर्बत, गवादर और पंजगूर से कराची जाने वाली तकरीबन 100 बसों को हब और वंदर के दरमियान नाका काराड़ी के करीब टोल प्लाजा पर रोककर एहतजाजी धरना दिया गया है। इस धरने के बायस दोनों अतराफ ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई है और गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। सिंध मकरान बस यूनियन के सदर इकबाल शाहजई जो इस धरने की क़यादत कर रहे हैं, आइए जानते हैं उनके हुकूमत वक्त से क्या मुतालिबात हैं। एक कमांडर गवादर में बैठता है, उसका चेक पोस्ट का नाम है नलिंट। वो छोटे छोटे चेक पोस्ट तो दूसरे हैं, मगर जो मेन चेक पोस्ट की बात कर रहा हूँ उसका नाम है नलिंट। दूसरे चेक पोस्ट जो कमांडर पसरी के एरिया में आता है उसका नाम है बदूक। पहाड़ों के अंदर रहना हुआ टेलीफोन काम करता है, वो जो कुछ करे उसका मर्जी। तीसरे चेक पोस्ट का नाम है पोर चेक पोस्ट। ये लियाकत बटालियन होता में मशहूर है क्योंकि वो ऐसे जगह पे है कि वो जो भी करे भी उसका मर्जी। चौथा चेक पोस्ट है नाका कारिडी, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। ये तो दोनों शहरों के चेक पोस्ट मेन है, RCD हाईवे और कोस्टल हाईवे में वाक़ है। इसका तो बहुत बड़ा मर्जी है कि ये गाड़ियों को 5 घंटा भी खड़ा करे, 6 घंटा भी खड़ा करे, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसने कहा कि भाई हम एक सिस्टम बना रहे हैं, आप 1,55,000 रुपये जब आप हमारे एरिया में दाखिल होते हैं, सबसे पहला चेक पोस्ट है नालिट, वहाँ पे आप 500 लीटर डीजल दें। भाई हम 500 लीटर डीजल कैसे दें? फिर तो आपका लेन बंद है। जो पाकिस्तान कोस्ट गार्ड को चलाता है वो बड़े समझदार बन के आए इस्लामाबाद से, उसने 2 लाइन बनाए। एक ऊपर वाला लाइन है जी, उनका जो है ना 500 लीटर डीजल आपको नालिट में देना होगा। फिर जो है ना बदूक में कमांडर पसरी को 300 लीटर देना, 800 लीटर हो गया। फिर 200 लीटर जो है ना या 300 लीटर उसका मर्जी, ये पोर चेक पोस्ट को देना। ये 3 जगह हो गए, 500 लीटर, फिर 300 लीटर, 800 लीटर और 200 लीटर जो है ना ये हो गया 1000 लीटर। और आखिरी जो चेक पोस्ट है नाका कारिडी, इसका खुसूसी टीम यहाँ बैठा हुआ है और ये इसका कोई डीजल मीजल नहीं है क्योंकि यहाँ डीजल निकालने में बहुत टाइम लगता है। तो उसने कहा कि यार यहाँ का जो है ना खर्चा है 1,50,000 फी बस। तो देखते ही देखते पाकिस्तान आर्मी का एक चेक पोस्ट लगा हुआ था जो 10 साल से पहले, उसका नाम था हिंगोल। वो सिक्योरिटी के लिए लगाया हुआ था। आने जो लोग कराची से गवादर या उस तरफ जाते थे वो नोट करते थे कि इस गाड़ी में कितने बंदे हैं और ये काम करता है, वो इस चीज़ों को नोट कर रहे थे। तो किसी को कोई मसला नहीं था, तो 2-4 मिनट वो खड़ा होते थे और अपना जो है ना एंट्री करवा के चले जाते थे। तो लोग बड़े खुश थे कि आर्मी हमारा सिक्योरिटी कर रहा है, हमें जो है ना ये सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, ये हमारे हिफाजत के लिए है। हता कि वो भी डिस्कशन में आया था बहुत दफ़ा। तो हम लोगों ने कहा था यार जब हमारे सिक्योरिटी का मसला है तो आप लोगों को क्या एतराज़ है? कोई आपको तंग कर रहा है, कोई पैसे मांग रहा है? उससे नहीं जी, ये आर्मी वाले हैं, ये जो है ना बड़े इज्जत और एहतराम से पेश आते हैं, ये FC वाले नहीं हैं, ये कोस्ट गार्ड वाले नहीं हैं। तो लोगों के दिल खुश हो रहे थे कि हमारे हिफाजत के लिए आए हैं, खुसूसी एक टीम है। वैसे ही पाकिस्तान आर्मी जो है ना उस ज़माने में लोग उसकी बड़ी कदर करते थे। FC से नाराज़ थे और दूसरे से, मगर यह है कि आर्मी वालों को बड़े जो है ना अच्छे निगाहों से देखते थे। जब आर्मी वाले चेक पोस्ट ने देखा यार ये तो नलिट में भी कैन जो है ना पड़े हुए हैं डीजल का, और फिर जो है ना बदूक में भी यही कैन है, उधर टैंकर लोड हो रहे हैं, इधर भी टैंकर लोड हो रहे हैं, क्यों ना हम एक सिस्टम बनाएं? हमारा भी हक बनता है, हम भी यहाँ इस रोड पे बैठे हुए हैं। तो उसने भी जो है ना डीजल का धंधा शुरू किया, मगर उसने कहा यार तरीका कौन सा बनाएं? तो तरीका यह तय किया कि उसने एक टोकन सिस्टम बनाया। हिंगोल आर्मी ने पहले जाने वाली गाड़ियों को चेक करते थे, फिर आने वाली गाड़ियों को जो है ना वो चेक करना उसने शुरू किया। स्पेशल जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, जो गैस बाउजर हैं, जो ट्रक हैं, जो बसें हैं, वो इस तरह की गाड़ियाँ। और जाने में तो सब कुछ चेक करते थे सिक्योरिटी के नाम पर। तो उसने देखा यार तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो उसने कहा कि हम जी 1 कैन लेंगे। पहले उसने 1 कैन से शुरू किया कि हमें जो है ना बस वाले और ट्रक वाले 1-1 कैन डीजल दे दें, हम ये पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करेंगे। क्योंकि मैंने एक लिस्ट देखा था कि वो ये कैन में महीने में 25,000 लीटर 20,000 लीटर का जो है ना एक लिस्ट बना के पाकिस्तान कस्टम को देते थे कि ये हमने पाकिस्तान के खाते में जमा किया। पाकिस्तान इतना ख्वार हो गया है कि बलूच ड्राइवर और कैलेंडर काम करके जो है ना 25,000 लीटर महीने पाकिस्तान के अकाउंट में डालें। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि एहतजाज का पस मंजर
फ्रंटियर कोर और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के एहलकारों के साथ पेश आने वाले हालिया मामलात हैं। ताहम मुतल्लिका हुक्काम की जानिब से अब तक कोई बाज़ाब्ता मुवक्क़फ़ सामने नहीं आया। हड़ताल के बायस हज़ारों मुसाफिर, जिनमें मरीज़, तलबा और बुज़ुर्ग शहरी भी शामिल हैं, रास्तों में फंसे हुए हैं। कई अफराद को इलाज, इम्तिहानात और अहम कामों के लिए कराची पहुंचना था, मगर बस सर्विस की बंदिश ने उनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। नाजरीन, सवाल ये है कि ये तात्तुल कब तक जारी रहेगा और क्या हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात के ज़रिए कोई हल निकल सकेगा? मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।